नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल भोपाल कोलार में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं ये बड़ा सिंपल सा है और बहुत कॉमन सा भी है कि लोगों के पैरों में सूजन ऐसा होता है कि कई बार उनको महसूस होती है कि कुछ भी करते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है और वो फिर कुछ आराम करने से ठीक भी हो जाती है। कुछ समय तक तो ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन यदि ये बार बार हो रहा हो तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये लिवर से भी हो सकता है? क्या ये गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है? मुझे लगा इसमें थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ, क्योंकि ये एज के साथ तो ये कॉमन है कि लोगों को पैरों में सूजन आने लगे। पर यदि यंग एज में भी ऐसा कभी कभी होने लगे तो इसमें डेफिनेटली आपको अपनी पूरा चेकअप ठीक से कराना चाहिए, क्योंकि ये अंडरलाइंग गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। पैरों में सूजन होना बहुत कॉमन सा भी है। एक एज के बाद लोगों को महसूस होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बड़ी यंग एज में शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके कारणों में मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि 5 कारण हो सकते हैं जो मेन होते हैं, जिसमें एक तो लोकल कारण समझ लें। आपकी पैरों में लोकल कारण में मतलब जो आपकी नसें हैं, मतलब आर्टरीज जो ब्लड को ले जाती हैं और वेन्स जो ब्लड को लाती हैं, अगर इनके बीच का बैलेंस बिगड़ जाए, ज़्यादा प्रेशर से आए और स्लोली जाए, तो आपके पैरों में सूजन आएगी। ठीक ठीक जा रहा है लेकिन रिटर्न प्रॉपर नहीं हो रहा, तो पैरों में सूजन आ जाएगी। तो अब ये सूजन के कारणों में ब्लड प्रेशर एक कारण है। अगर अनकंट्रोल रहेगा तो उसके ऊपर हार्ट का प्रेशर पड़ेगा और उसके फेलियर से जो है आपको पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये फेलियर का लक्षण होता है, पैरों में सूजन आना, हार्ट के फेलियर का, या हार्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और लोकल में ये है कि आपकी नसें जो हैं पैरों की, यदि वो कमज़ोर हो रही है, उनके बीच का जैसे वेन्स होती हैं, अगर उनके वेल्व्स कमज़ोर हो रहे हैं तो आपके पैरों में सूजन बनी रह सकती है। तो डेफ़िनेटली एक जो कारण है वो अभी जो लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह से कि दिन भर हम बैठे रहते हैं, तो रिटर्न हमारा जो है वो थोड़ा स्लो होता है। धीरे-धीरे वहाँ पे सूजन भी आ सकती है और आप देखेंगे कि मरीज़ अगर ठीक से पैर ऊपर करके सो जाए, रात भर सोता है, तो सुबह सूजन गायब भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमको जाँच करानी चाहिए डेफ़िनेटली अपनी। तो यहाँ पे लोकल कारणों के साथ हार्ट का चेकअप आपका होना चाहिए। जनरली हार्ट की तकलीफ़ों में दूसरे लक्षण भी आने लगते हैं कि मतलब साँस में भी अंतर आने लगता है, साँस भी फूलने लगती है थोड़ा बहुत। उसके बाद ही सूजन हमें महसूस होती है। इसके अलावा जो कारण हैं उनमें मैं बताऊँगा कि 3 कारण बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें एक किडनी, दूसरा लिवर और तीसरा न्यूट्रिशन यानी आंतें, इंटेस्टाइन। इनकी कमज़ोरी से भी पैरों में सूजन आ सकती है, जो पहला लक्षण हो सकता है इस बीमारी का। किडनी का काम है बेसिकली हमारे बॉडी में फ्लूइड को फ़िल्टर करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना, सोडियम, पोटेशियम, एसिड बेस बैलेंस बना के रखना। तो यदि उसके फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी में गड़बड़ हो रही है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और पैरों में सूजन आ सकती है, जो इसका लक्षण हो सकता है। पर उसके साथ जनरली चेहरे पे सूजन भी आती है। तो अगर ये हमें ध्यान में आ रहा है कि चेहरे में भी सूजन है पैरों में, तो किडनी एक कारण हो सकता है। तो किडनी में अगर कारण होगा तो उसके दूसरे लक्षण भी आएँगे फिर। मतलब उसकी जाँच होनी चाहिए प्रॉपर। अब रही बात पेट पे, जो मैं आऊँगा कि लिवर की कमज़ोरी से क्या सूजन हो सकती है? डेफ़िनिटली हो सकती है। अगर लिवर कमज़ोर होता है, क्योंकि लिवर का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करना, एल्बुमिन को बनाना। तो अगर एल्बुमिन प्रोटीन की अगर कमी होने लगेगी तो डेफ़िनिटली पैर में सूजन भी आ सकती है। उसके साथ में पेट में पानी भी आ सकता है। तो पेट में पानी आना, उसके साथ में पैरों में सूजन आना, ये लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है। पर जनरली ये एडवांस डिज़ीज़ में होता है, जब लिवर ज़्यादा गड़बड़ हो चुका होता है। तो इसलिए लिवर की जाँच रेगुलर हमें समय-समय पे करना चाहिए, क्योंकि जब एडवांस डिज़ीज़ होती है तब पैरों में सूजन आती है। अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डिज़ीज़ में पैरों में सूजन नहीं आती है ज़्यादातर। इसके अलावा इंटेस्टाइन, आंतें, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी आँत में पचता है और पचने के बाद जो वेस्ट निकलता है, ये पचने की प्रक्रिया में अगर कहीं गड़बड़ आता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आँत की बीमारियों से हो सकता है। तो चूँकि खाना पचेगा नहीं, अंदर चीज़ें आएँगी नहीं, तो प्रोटीन्स और ये सब चीज़ों की कमी होगी। उसकी कमी से हमारे पैरों में सूजन आ सकती है। तो जनरली इंटेस्टाइन की जो वीकनेस है, ये भी एडवांस डिज़ीज़ के साथ पैरों में सूजन लाती है। तो पैरों में सूजन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी सूजन बार-बार आ रही है, पोस्चरल है, मान लीजिए कि कभी बहुत दिन भर खड़े रहे, थोड़ा बहुत हुआ और ठीक हो गया, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सूजन ठीक नहीं हो रही है, परसिस्टेंटली पैरों में बनी हुई है, बार-बार आ रही है, तो डेफ़िनिटली आपको अपने डॉक्टर से मिलके जाँच करानी चाहिए। जाँच बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। एक रूटीन ब्लड टेस्ट जिसमें सीबीसी, लिवर फंक्शन, रीनल फंक्शन, शुगर, बेसिक से टेस्ट। उसके साथ में एक यूरिन टेस्ट करा लीजिए। यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ चीज़ें हैं, आपके डॉक्टर को वैसे तो आपके एग्ज़ामिनेशन से ही हिंट मिल जाती है,
पर अगर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके साथ में एक सोनोग्राफी कर लें। सोनोग्राफी बड़ा सिंपल टेस्ट है, लेकिन उसमें लिवर, किडनी का बहुत अच्छा ग्रॉस आइडिया आपको हो जाता है। इन सब चीज़ों के साथ में यदि ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपके हार्ट का चेकअप करेंगे, हार्ट का इको कराएंगे, जिससे आपकी फंक्शनिंग पता चल जाएगी हार्ट की। और अनकॉमन कॉजेज होते हैं, जब इंटेस्टाइन की चीज़ें आती हैं जहाँ पे उसके कारण हो सकते हैं, तो आपको एंडोस्कोपी के साथ में कुछ सैंपलिंग की एडवाइस दी जाएगी। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि कोई ये तकलीफ़ें थोड़ी बढ़ रही हैं, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है, सिटिंग ज़्यादा हो रही है, लोगों का खान पान ऐसा है कि उनको ब्लड प्रेशर, शुगर ज़्यादा हो रहा है, शराब वगैरह, नशा वगैरह की चीज़ें भी काफ़ी बढ़ रही हैं, तो लिवर की प्रॉब्लम भी आ रही हैं। इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ों के साथ, खान पान के साथ किडनी में भी असर आ रहा है। और इन सब चीज़ों का पहला लक्षण पैरों में सूजन से शुरू होता है मरीजों में। तो पैरों के सूजन को कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपके लिवर, आपकी किडनी, आपके हार्ट, आपकी इंटेस्टाइन और आपके पैरों की नसों की बीमारी का लक्षण हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इंसाइट देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप लाइक कर सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।